गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 का जो फर्स्ट पार्ट था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज मैं उसी लेसन का दूसरा पार्ट, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, आरंभ करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, if you have not subscribed my channel, then do it subscribe now and please press the bell icon so that you get notified whenever I upload the video for you. So dear students, before I start, I would like to discuss some key features of this story. Dear students, मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह स्टोरी जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हमारे कॉमन एक्सपीरियंस पर आधारित है। यदि आप किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक एरोप्लेन का पायलट जो है बादलों में गुम हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि किस तरह से वह अपने प्लेन को बादलों से बाहर निकालें। तभी जो है उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है और जिसको फॉलो करता हुआ वह सेफ लैंडिंग कर पाता है। अर्थात यह बताने का प्रयास करता है लेखक कि जब कभी भी हम विषम परिस्थिति में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं जहां हमारी कोई मदद नहीं करता है, तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में, भगवान, गॉड, अल्लाह जो कहें आप, किसी न किसी रूप में कहता है, किसी न किसी फरिश्ते को भेजकर हमारी प्राण रक्षा करता है। तो ठीक इसी प्रकार की कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखना है डियर स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ में आएगा। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और जो भी वर्ड आपको लगे कि नहीं इस वर्ड को भी हिंदी में बताना चाहिए और मेरे से छूट गया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसकी भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का लेसन शुरू हो रहा है। ये जो आपका टॉपिक है ना, द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसी के नीचे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेखक, राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूरब में चांद निकल रहा था।
बिहाइंड मी, मेरे पीछे, अर्थात पूरब लेखक के पीछे है, यानी नरेटर जो प्रवक्ता हैं, कहानी कहने वाले हैं, कथा सुनाने वाले, उसको हम नरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, जहाँ भी आई और मी आ जाए तो समझ लेना वो नरेटर कह रहे हैं। तो नरेटर क्या कह रहे हैं कि ये जो ईस्ट था वह मेरे पीछे था। तो आप सोच लीजिए, यदि आपके पीछे ईस्ट है तो आप किस तरफ फेस करके हैं? वेस्ट की तरफ। तो अर्थात यह जो नरेटर है वेस्ट की तरफ जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था, इसलिए कहा बिहाइंड मी। क्या हो रहा था? चांद निकल रहा था। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्टार्स हैं, ये जो सितारे हैं, स्टार्स सितारे शाइनिंग चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई एबव मी, कहाँ चमक रहे थे? मेरे ऊपर के स्वच्छ आसमान पर। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और लेखक इस बात से खुश था कि वह अकेला प्लेन उड़ा रहा था और स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर से, यानी देश के जो भी गांव देहात के लोग थे सब सो रहे थे, यानी रात में यह उड़ान हो रही है। फ्रेंड्स याद रखना, ये प्लेन जो हैं नरेटर रात में उड़ा रहे हैं, क्योंकि चांद भी निकल रहा है, आकाश में तारे हैं, इससे भी क्लियर हो रहा है कि रात का दृश्य है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखो यहाँ क्लियर कर दिया, नरेटर जो है अपना पुराना विमान उड़ा रहा था जिसका नाम था डेकोटा, और वे फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। देखो, जब कोई घर जाता है तो मन में तरह तरह के सपने आते हैं, वो ख्वाब देखता है कि घर जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो लेखक भी घर जा रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं क्या कि जो मेरा हॉलीडे है उसके बारे में वह ख्वाब देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और देख रहा था ख्वाब क्या कि मैं अपने परिवार वाले से मिल पाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी को देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 का समय हो रहा था। सुबह यानी रात्रि में जब 12 बज जाए तो 12 बजने के बाद वाला जो टाइम है वो मॉर्निंग ही कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप यह ना समझें कि 1:30 मॉर्निंग भी होता है, एक्चुअली ये रात का समय है, लेकिन हम उसको मॉर्निंग में ही काउंट करेंगे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। नरेटर कहते हैं मैंने सोचा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस कंट्रोल को जल्द मुझे फ़ोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई saw द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब लेखक ने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल कॉल कर लेना चाहिए? क्योंकि कहता है अपने प्लेन के नाक के सीध में उसने क्या देखा? द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ में, अपने सामने मैंने देखा कि बड़े बड़े शहरों की रोशनियाँ, लाइट्स जल रही थी। लगा कोई बड़ा शहर आ गया, तो उनको लगा कि शायद ये मेरा जो टाउन है लंदन, कहीं लंदन तो नहीं आ गया मैं, तो ज़रा कंट्रोल रूम से पूछूं। इसलिए उन्होंने कॉल करना चाहा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, देखो अब रेडियो
स्विच ऑन किया, यानी जो बात करने का संपर्क का माध्यम होता है पायलट के पास वह रेडियो होता है। और रेडियो में कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब क्या बोला कि पेरिस कंट्रोल से मैं बात करना चाहता हूँ, मैं डेकोटा DS-088 का पायलट बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। तो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और कहा मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो से आने वाली जो आवाज़ थी उससे मुझे शीघ्र ही जवाब मिला, DS-088 आई कैन हियर यू का DS-08 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। क्या कहा कि आपको अपने विमान को अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ लेना है, यानी अपने विमान को किधर घुमाना है, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। और राइटर कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैंने मैप को चेक किया और कंपास को भी, जो कि आपका डायरेक्शन बतलाता है कंपास। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था जिसमें ईंधन भरा रहता है, फ्यूल टैंक, उसको मैंने स्विच ऑन किया क्योंकि फर्स्ट टैंक का जो था फ्यूल ख़त्म हो गया होगा। और अपने डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, जो इंग्लैंड की दिशा की तरफ था, यानी इंग्लैंड की तरफ मोड़ा। I'll be in time for breakfast, I thought। नरेटर सोच रहा है मन में कि मैं ब्रेकफास्ट का टाइम होते होते घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और क्या ख्वाब देख रहा है कि एक अच्छा सा और बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी अभी तक सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और नरेटर बता रहे हैं कि फ्लाइट यानी उड़ान बहुत आसान थी। ठीक है, ईजी था फ्लाइट, फ्लाइट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन हिज फ्लाइट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब नरेटर के सामने क्या प्रॉब्लम आया, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अब नरेटर अब फ्रांस से, यानी फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, पेरिस से आगे निकल चुका है 150 किलोमीटर्स, यानी पेरिस अब लेखक ने पीछे छोड़ दिया। कितना पीछे, 150 किलोमीटर पीछे रह गया पेरिस, जहाँ से वह चला था। आई सॉ द क्लाउड्स, तभी उसने क्या देखा, बादलों को देखा। और वह भी कैसे बादल थे, जरा ध्यान देना। स्टॉर्म क्लाउड्स, ऐसे बादल जो तूफान उठाने वाला था, ऐसा लग रहा था तूफान आ रहा हो। दे वेयर ह्यूज, वे विशाल थे, ह्यूज विशाल, वेरी बिग। They looked like black mountains standing in front of me across the sky। और वे बादल कैसे दिखते थे मुझे, like black mountains, मानो कोई काले काले पहाड़, standing in front of me across the sky। काले काले पहाड़ मानो मेरे सामने खड़े हों, और across the sky, पूरे आसमान में।
ऐसा लगा कि बादलों का पूरा पहाड़ जो है पूरे आसमान में छा गया है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उन पहाड़ों के ऊपर, यानी जो बादलों का पहाड़ है, मैं न तो उसके ऊपर से उड़ सकता था और न ही ओवर मीन्स भी ऊपर, यानी बादलों के ऊपर से तो मैं उड़ नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और कहता है मेरे पास इतना फ्यूल नहीं बचा था, इतना ईंधन नहीं था मेरे प्लेन में कि मैं उसके नॉर्थ या साउथ से निकल सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। अब लेखक सोचने लगे करूं तो क्या करूं, आगे बढ़ना तो मुश्किल है, तो क्या मैं पेरिस वापस लौट जाऊं। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। टू गेट होम, गेट मीन्स यहाँ पर पहुँचना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल मीनिंग यहाँ याद रखेंगे आप। गेट मीन्स लेना भी होता है, ठीक है, यहाँ पर गेट मीन्स पहुँचना। तो लेखक एक्चुअली घर पहुँचना चाहता था। आपको पता है ना 150 किलोमीटर आगे निकल चुका है वह। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, देखो घर की बहुत याद आ रही है ना, व्याकुल हैं घर जाने के लिए, लालायित हैं वह। कहते हैं मुझे तो वह ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई टेक द रिस्क आई थॉट। अब नरेटर ने क्या सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। रिस्क मतलब जोखिम, खतरा। कहा मैं जो भी रिस्क है, जो भी खतरा है, मैं इसे उठाऊंगा। एंड फ्ली दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और कहता है मैंने क्या किया, फ्लाई का ये V2 है, याद रखोगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो मैंने उड़ा दिया, यानी मैं उड़ गया अपने ओल्ड डेकोटा को लेकर स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधा चला गया उस तूफान में, यानी क्लाउड्स के अंदर घुस गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के भीतर जैसे ही लेखक जाते हैं तो कहते हैं एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। काला हो गया मतलब अंधकार सा छा गया, पूरा अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और कहता है कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air। पुराना विमान हवा में घूमने लगा। और I looked at the compass। अब मैंने कंपास जिसको कहते हो, यानी दिशा सूचक यंत्र को मैंने देखा। तो क्या देखा, I couldn't believe my eyes। कहता है मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये कंपास जो था ना, वह तो गोल 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 घूमता ही जा रहा था। अब बताओ कंपास गोल गोल घूमेगा तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तब इट वॉज डेड, यानी गोल गोल घूमना कंपास का, इसका मतलब यह मर गया, अर्थात खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करने लगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू। बाकी के भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, टूल्स थे, सभी अचानक डेड हो गए, बेकार हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। तो मैंने रेडियो को आजमा कर देखा कि शायद रेडियो ठीक ठाक हो तो बातचीत हो जाएगी। देखो अब बात करते हैं। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। 2 बार आवाज़ लगाई, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर,
कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कहता अब न तो मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। बिना कंपास बिना रेडियो का क्या पता चलेगा ऊपर में एक बेचारा कहाँ पर है, किस शहर के ऊपर से उड़ रहा है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कहता है मैं तो उस तूफान में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी क्या देखा लेखक ने कि उस काले बादलों में से क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे करीब, क्या देखा? अनदर एरोप्लेन को मैंने देखा, एक दूसरा विमान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और यह जो विमान था इसके विंग्स के ऊपर, इसके डैनों के ऊपर कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे देख पाता था और यह ठीक उड़ रहा था। कहाँ? नेक्स्ट टू मी, ठीक मेरे आगे में, थ्रू द स्टॉर्म, और उसी तूफान में यह उड़ता जा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। अब देखो, कहता है इस मैं तो उस विमान के पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था। ये ब्लैक एरोप्लेन अचानक आ गया तूफान में। माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, ध्यान देना। आगे आपको बताना है कि ये ब्लैक एरोप्लेन कौन था, कौन उड़ा रहा था, कैसे आ गया वहाँ। तो एक मिस्ट्री आपको सॉल्व करनी है आगे चलकर। चलिए, बी केयरफुल। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। नरेटर क्या कहते हैं कि मैं अनदर पर्सन को देखकर, यानी एक दूसरा आदमी को देख कर के उस मुसीबत में, जब आप संकट में हों, अकेले हों, और साथ में यदि कोई एक आ जाए आपके साथ, तो आपको थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर मिलती है कि चलो एक से भला दो हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। देखो, उस आदमी ने एक हाथ उठाकर हिलाया, वेव, और इशारे से, यानी वह हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, वह जो अनदर प्लेन का पायलट है वह इशारे से कह रहा था कि फॉलो मी, कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, यानी उस विमान का पायलट जान गया था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, नरेटर ऐसा सोच रहे हैं, यानी नरेटर के मन में ये सब ऐसा लग रहा है। वास्तव में बातचीत तो नहीं हो रही है, रेडियो भी खराब है। तब आगे देखते हैं क्या हुआ। आई थॉट के बाद, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। देखो, नरेटर अपने मन में सोच रहा है कि वह जो पायलट है ना अननोन प्लेन का, वह मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। धीरे धीरे उसने नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया अपने प्लेन को। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उनको फॉलो करना, उनका अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे जाना क्या हो जाए, और आसान हो जाए। इट वुड बी ईजियर, ईजी से ईजियर, आसान से आसान हो जाए। इस तब आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और कहते हैं नरेटर कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बालक की तरह बहुत खुशी खुशी उस विमान के पीछे पीछे जाने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर,
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधे घंटे बीत गए, फिर भी कहता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब विचित्र सा, अननोन सा जो ब्लैक एरोप्लेन था वह स्टिल मीन्स अब भी वह ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने में था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब कहता है ओल्ड डेकोटा में लास्ट टैंक में कहता है केवल इतना सा फ्यूल था, इतना सा था कि 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again। अब लेखक कहते हैं मैं तो फिर से डरने लगा, डर लगने लगा। क्यों? कि ईंधन खत्म हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो वो प्लेन है, हवा में उड़ रहा है, हमारी कोई बाइक नहीं है, जो रोड पर चलने वाला कोई भी व्हीकल्स नहीं है, जो कि आप पेट्रोल खत्म भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं होगा, आप खड़े कर दोगे व्हीकल्स को और क्या करोगे। लेकिन उनका तो भाई काम तमाम हो जाएगा ना, तो इसलिए उन्हें डर लगने लगा। इट वॉज, उसके बाद क्या हुआ? सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक नरेटर कहते हैं कि मैं तो बादलों में से बाहर आ गया और क्या देखा? लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 2 लंबी जो है सीधी कतारें देखा मैंने, रोशनी की 2 लंबी और सीधी कतारों को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। इट वाज ए रनवे। अरे आश्चर्य, यह तो रनवे था, रनवे जिस पे प्लेन उतरने के बाद दौड़ लगाता है ना, एयरपोर्ट का रनवे था। एन एयरपोर्ट कहता तो एयरपोर्ट आ गया। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब कहता है मैं मुड़ा अपने फ्रेंड जो ब्लैक एरोप्लेन में था उसे देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लो, क्या देखा? आसमान तो खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में तो कुछ था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वह काला एरोप्लेन गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब मुझे यह कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और कहता है मैं उतर गया और बिना किसी परेशानी की, बिना किसी कष्ट का मैं चलता हुआ अपने ओल्ड डेकोटा से बाहर निकलकर चल करके मैं कंट्रोल टावर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। क्या पूछा? कंट्रोल टावर में एक लेडी थी, उसको जाकर के पूछा कि भाई मैं कहाँ था और जो दूसरा पायलट था वह कौन था। तब आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कहा मैं उस दूसरे पायलट को थैंक यू कहना चाह रहा था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। तो उस लेडी ने बड़ी विचित्रता से, यानी अजीबोगरीब तरीके से, बड़े आश्चर्य से कहो हैरान होकर उस लेडी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एंड देन लाफ्ड, हंस पड़ी मुझे देख करके और कहा अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। क्या बातें करते हैं आप जनाब, इस तूफान में भला कोई दूसरा विमान उड़ता है क्या? नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात कोई दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था।
Yours was the only one I could see on the radar. कहा रडार पर मात्र आपका ही विमान था। डियर स्टूडेंट, समझ में आया? रडार में एक ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, जबकि नरेटर कह रहे हैं कि मेरे सामने में एक दूसरा विमान उड़ रहा था। तो ये ओल्ड ब्लैक एरोप्लेन आखिर था क्या? सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब लेखक खुद सोच नहीं पा रहे, आश्चर्य कर रहे हैं, तो मेरी मदद किसने की सुरक्षित पहुंचने में, वह भी बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना अतिरिक्त ईंधन के। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? का उस तूफान में वह अजनबी सा ब्लैक एरोप्लेन कौन था भाई, जो तूफान में एरोप्लेन को उड़ाता जा रहा था, और वह भी विदाउट लाइट्स, बिना किसी रोशनी का। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी तो यहाँ समाप्त हो गई डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप ज़रा सोचो, ये क्या कहेंगे आप? इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे, क्योंकि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई एरोप्लेन था नहीं आसमान में, और नैरेटर कह रहे हैं था। तो कौन था, इसको आप सोचें। यदि आप अदृश्य शक्ति में विश्वास करते हैं तो मान सकते हैं कोई अच्छी आत्मा भी हो सकती है, ठीक है, या गॉड का भेजा हुआ कोई एजेंट, कोई फरिश्ता, जो भी कहें आप, कोई स्पिरिट जिसने उसकी जान बचाई। सो दैट्स द एंड ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स। आई request you once again to like this video, share this video, and subscribe my channels and press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. So take care. Till then, I would say thank you. Jai Hind.